देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू होंगे। तीनों कानूनों को पिछले वर्ष 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 25 दिसंबर को उन पर अपनी सहमति दे दी। लेकिन संसद से इनकी मंजूरी के 4 महीने बाद और लागू होने से 2 महीने पहले ही भारतीय न्याय संहिता के एक अहम प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महिला उत्पीड़न के झूठे आरोप पर लगाम लगाने के लिए भारतीय न्याय संहिता में कुछ बदलाव करने पर केंद्र सरकार और विधायिका को फिर से विचार करने की बात कही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशरी अड्डा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह वास्तविकताओं पर विचार करके भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करे ताकि झूठी या अतिरिक्त शिकायतें दर्ज करने के लिए इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने 14 वर्ष पहले केंद्र सरकार से दहेज विरोधी कानून पर फिर से विचार करने को कहा था, क्योंकि बड़ी संख्या में शिकायतों में घटना के बयान होते थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसने 1 जुलाई से लागू होने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86 पर गौर किया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या संसद ने अदालत के सुझाव पर गंभीरता से गौर किया है। पीठ ने कहा, उपरोक्त कुछ और नहीं बल्कि आईपीसी की धारा 498A का शब्दतः पुनः स्थापन है। एकमात्र अंतर यह है कि आईपीसी की धारा 498A का स्पष्टीकरण अब एक अलग प्रावधान है, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 86। पीठ ने कहा, हम संसद से वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए ऊपर बताए गए मुद्दों पर गौर करने और नए प्रावधानों को लागू होने से पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। दरअसल एक महिला द्वारा अपने पति के विरुद्ध दायर दहेज उत्पीड़न के मामले को रद्द करते समय यह टिप्पणी की। उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार उक्त व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर दहेज की मांग की थी और उसे मानसिक व शारीरिक आघात पहुंचाया था। एफआईआर में कहा गया था कि महिला के परिवार ने उसकी शादी के समय बड़ी धनराशि खर्च की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद पति और उसके परिवार ने झूठे बहाने से उसे परेशान करना शुरू कर दिया कि वह एक पत्नी व बहू के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही और उस पर अधिक दहेज के लिए दबाव डाला। ऐसे ही डेली लीगल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।